गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय लाइव क्लास। जैसा कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो अंग्रेजी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा था और हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे थे वो था वी वर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, उसके बारे में हमारी बात चल रही थी। और नाउन के हमने 4 प्रकार के बारे में स्टडी कर लिया था। फर्स्ट वाज पर्सनल नाउन और प्रॉपर नाउन, सेकंड वाज कॉमन नाउन, थर्ड वाज करेक्टिव नाउन एंड फोर्थ वाज मटेरियल नाउन। टुडे वी विल टॉक अबाउट abstract noun, the fifth type of noun. Now we will talk about abstract noun. Abstract noun. So what is the meaning of Hindi? In Hindi abstract noun आप इसको क्या कह सकते हो? हिंदी के अंदर भाववाचक संज्ञा कह सकते हो। तो जैसे हिंदी में नाम आपके सामने आभासन समास भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जिसमें क्या हो, भाव व्यक्त किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हमारी फीलिंग्स यानी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को व्यक्त किया जाता हो जिस संज्ञा के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस नाउन डिनोट्स आवर फीलिंग्स, आवर आइडियाज एंड आवर थॉट्स, यानी हमारे जो विचार हैं उनको क्या किया जाता है? इसके थ्रू व्यक्त किया जाता है। फीलिंग्स एंड आइडियाज, feelings and ideas expressed through this noun। यानी ये जो नाउन है आपका, ये क्या करेगा? आपके जो आइडियाज होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती है, उसको व्यक्त किया जाता है किसके माध्यम से? एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें ऑनेस्ट, ऑनेस्टी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी। अब ईमानदारी कोई चीज तो है नहीं। देखो कॉमन नाउन बताया था, दुनिया की सारी चीजें किसमें आएगी? नाउन के अंतर्गत, लेकिन जो कॉमन नाउन के अंदर आएगी। लेकिन ऑनेस्टी जो है ये क्या है? एक प्रकार का एक भाव है, एक प्रकार की फीलिंग है। हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं? पहली बात तो काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके अंदर ईमानदारी की कितनी मात्रा है ये हम पता नहीं लगा सकते। इसका नहीं एक ऐसा नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। इसके अलावा ऑनेस्टी को हम तो एक तो गिन नहीं सकते। एक ऑनेस्टी को हम क्या कर नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसको आप छू नहीं सकते हो। ओनली यू कैन फील दैट, यू कैन फील दैट। आप उसको क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि उसको छू सकते हैं। ऑनेस्टी को हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जो होता है, यानी जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, यानी जिसके अंदर ऑनेस्टी का भाव है, ये जो ऑनेस्ट शब्द है ये आपके क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वी कैन टच ऑनेस्ट पर्सन, यानी इस ऑनेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति को टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। लेकिन इस ऑनेस्ट शब्द से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी एक क्या है? भाव है। ऐसे कैसे आप देख सकते हो? लव। अब प्यार को आप क्या नहीं कर सकते हो? टच नहीं कर सकते। वी कैन फील ओनली। इस वजह से आप समझ सकते हो ये लव, ऑनेस्टी, ये सारे जो शब्द होते हैं। फॉर एग्जांपल और भी शब्द ले सकते हैं। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फ्री यानी स्वतंत्र करना। अब फ्रीडम का अर्थ क्या हो गया? स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता, हम आजाद हुए 1947 में। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद हमें कोई चीज नहीं मिली है गिफ्ट में अंग्रेजों से, नहीं, हमें क्या मिली? स्वतंत्रता, यानी एक खुले तरीके से खुद को पेश करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार। ये सारी चीजें हमें फ्रीडम के बाद मिली। वो भावनाएं मिली, वो फीलिंग्स मिली। इसका ये जो हमारा फ्रीडम है ये किसके अंतर्गत आता है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब नॉर्मली होता है क्या है, कई बार स्टूडेंट्स एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि कोई भी शब्द एडजेक्टिव है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई भी शब्द कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कोई भी शब्द वर्ब है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। जैसे पहला शब्द है ऑनेस्टी। मैं एक उदाहरण देता हूं। ही इज अ ऑनेस्ट, सॉरी, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। वो क्या है? एक ईमानदार लड़का है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ऑनेस्ट शब्द लिखा है, ये ऑनेस्ट शब्द यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? देखिए, he is an honest boy, इसका मतलब ये जो ऑनेस्ट शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता है? ही की। और ही क्या है? आपको पता है, ही प्रोनाउन है। किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द क्या होता है? आपका प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं।
ना कि क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस शब्द का हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एग्जांपल को इस तरह से लिख दूं, ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी, यानी ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी। अब देखिए यहां पर ऑनेस्टी, इस शब्द को आप देखिए, ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी। ये जो ईमानदारी शब्द है, ईमानदार व्यक्ति होगा, ईमानदारी उसका क्या होगा, भाव होगा। ये जो ईमानदारी शब्द है, ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस चीज को आपको समझना है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसमें क्या होगा, भाव। और तरीका बता दो, कभी आपको ऐसा एग्जांपल दे दे और ये ब्लैंक में दे दिया आपको ऑनेस्टी और इसको अंडरलाइन करके दे दिया ऑनेस्ट को, आपको बताना है ये एडजेक्टिव है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपल तरीका बताता हूं, जो एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद हमेशा और हमेशा क्या होगी, नाउन होगी। एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद तुरंत बाद हमेशा क्या होगी, नाउन। रीजन क्या है, क्योंकि वो नाउन की क्या बताता है, विशेषता। यहाँ ऑनेस्ट कौन है, बॉय है, इस वजह से एडजेक्टिव है। लेकिन जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या तो वो आपके एज अ सब्जेक्ट यूज होगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। ये दो चीजों के अलावा उसका यूज नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जैसे देखिए ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। कोई भी वाक्य तीन चीजों से बनता है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए उसके अंदर। एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी एक सिंपल सेंटेंस है, तो ऑनेस्टी इसका सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, और गुड पॉलिसी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो ऑनेस्टी है सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। एक चीज याद रखिए, हमारे यहाँ पे इज लगाया, वर्ब कौन सी फॉर्म रही है, वर्ब सिंगुलर आई है। रीजन क्या है, मैंने शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन किया था तब आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ सिंगुलर, इज ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो ऑनेस्टी शब्द जो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आएगा, इसके साथ सिंगुलर आएगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो क्या है, एक सुंदर लड़की है। अब यहां पे आपको इस वाक्य को समझना है, और मैं अगर इसी वाक्य को ऐसे लिख दूं, सी हैज इनॉर्मस ब्यूटी, सी हैज इनॉर्मस ब्यूटी। अगर मैंने इसी वाक्य को कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इस चीज को, सी हैज इनॉर्मस ब्यूटी, सॉरी B-E-A-U-T-Y, she has enormous beauty। अब देखिए, she is a beautiful girl, she has enormous beauty। अब देखो, she इसका वाक्य क्या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। she क्या है, जैसे ही प्रोनाउन है वैसे वैसे she भी एक क्या है, प्रोनाउन है। ये ब्यूटीफुल जो शब्द है आपका, जिस किसी भी शब्द के पीछे फुल लगा होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल शब्द है, ये शब्द किससे मिलकर के बना है, ये शब्द एक शब्द है B-E-A-U-T-Y, ब्यूटी, इसका साथ में फुल जोड़िए, ठीक है। अब ये शब्द कैसे बनेगा, अब ब्यूटी के साथ फुल जोड़ने पे B-E-A-U-T-Y को कभी Y नहीं रखना। जब कभी भी हम किसी भी शब्द में अंग्रेजी में सफिक्स जोड़ते हैं और जिस शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है उसके अंत में Y हो, और एंड किसके साथ होता है, Y के साथ, और Y से पहले अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड टू I, देन उसको अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका ब्यूटीफुल शब्द की स्पेलिंग ऐसी बनती है, क्योंकि Y को Y नहीं उतारा जाता है, क्या किया जाता है, Y का क्या किया जाएगा, आपको I में कन्वर्ट करना है, क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट है। अगर वोवेल वाली स्थिति बन जाए तब आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे J-O-Y-F-U-L, जॉयफुल। अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, I में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि Y से पहले क्या है, आपका वोवेल आया हुआ है। Y से पहले जब वोवेल है तो Y किस में कन्वर्ट नहीं होगा, I में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जॉयफुल आपका ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया, किसकी विशेषता है, कौन ब्यूटीफुल है, सी इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए, सी हैज इनॉर्मस ब्यूटी, ये मैंने पहले भी बता दिया, अगर एडजेक्टिव है तो तुरंत बाद नाउन होगा। हैज गर्ल इज नाउन, दैट्स व्हाई इट्स अ एडजेक्टिव। लुक है, हैज नो नाउन बिहाइंड दिस बिकॉज इट्स इटसेल्फ अ नाउन। ब्यूटी इज इटसेल्फ नाउन, ये खुद क्या है, एक नाउन है। तो ब्यूटी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, सुंदरता होता है, और इस ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है, सुंदर। सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है, सुंदरता किसी का क्या होगा, भाव। हिंदी में आसानी से बता देता हूं, जिस भावार्थक संज्ञा हिंदी में किसी जिसके पीछे ता आता है हिंदी में, वो भावार्थक संज्ञा होती है। तो ये जो सुंदरता है, यानी ब्यूटी जो शब्द है, ये ब्यूटी शब्द आपका क्या हो जाएगा,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आई होप इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हेट स्मोकर्स, आई हेट स्मोकर्स, यानी मैं किससे नफरत करता हूं, स्मोकिंग करने वाले लोगों से, जो क्या करते हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनसे नफरत करता हूं। तो आई हेट स्मोकर्स। अब ये जो आई है सब्जेक्ट है, हेट आपका जो है ये आपका क्या है, वर्ब है, स्मोकर्स जो आपका है ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कॉमन नाउन है। स्मोकर्स बहुत सारे हो सकते हैं दुनिया के अंदर। चलिए अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस कहते हैं आपके राजनीतिज्ञों को, आर स्प्रेडिंग हेट इन द सोसाइटी, यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, समाज में क्या फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने हैट शब्द दिया है, यहाँ पे यूज किया है, ये इस हैट का तो था नफरत करना। यहां देखो आप, आई हेट स्मोकर्स, यहां पे जो हेट शब्द हुआ है कैसे यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए आप एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्प्रेड, फैलाना है, ये वर्ब है। यहां हेट किसकी तरह आया है, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर कोई भी शब्द या तो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह आए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो भाव होता है यहाँ पे क्या होगा, घृणा करना नहीं, सिर्फ इसका अर्थ क्या होगा, घृणा। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, घृणा करना, इसका मतलब ये वर्ब हो जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी में एक शब्द दो तरीके से क्या किया जा सकता है, यूज। यही एक ही शब्द है, सेम स्पेलिंग है, सेम मीनिंग है, उसको आप एज अ वर्ब यूज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, जब वर्ब की तरफ यूज होगा तब वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी होगा या तो वो शुरुआत में आ जाए या फिर कहां पे आ जाए, आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वर्ब से भी क्या बन सकती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां देखिए हमने किससे बनाया, एडजेक्टिव से हमने क्या बना, एडजेक्टिव से हमने क्या बना दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पे भी एडजेक्टिव से क्या बना दिया हमने, सॉरी एडजेक्टिव से हमने क्या बना दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहां पे किससे बना दी, वर्ब से हमने क्या बना दी है, यहां पर आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर एक और उदाहरण बात करें, ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, वो क्या है, एक चोर है। ये यहाँ पे चोर शब्द लिखा हुआ है। चोर मतलब दुनिया में आपको बहुत सारे चोर मिल जाएंगे, इसका मतलब ये आपकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में पता है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा वो कॉमन नाउन होता है। चोर आपको दुनिया में क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसका अगर आपको कैसे यूज करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, तो आप कहोगे थेफ्ट इज अ बैड थिंग। चोरी क्या है, एक, या थिंग से नहीं कह करके अपन क्या कर सकते हैं, बैड, थेफ्ट इज अ बैड हैबिट, यानी चोरी करना क्या है, बुरी आदत है। देखिए यहां जो ये थेफ्ट शब्द है ये आपके सब्जेक्ट के रूप में है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये क्या है, भाव है। चोर व्यक्ति होगा, कॉमन नाउन, ठीक है। चोर दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं। थेफ्ट ये उसका भाव है, यानी वो कार्य क्या करता है, व्हाट इज हिज वर्क, हिज वर्क इज थेफ्ट, यानी उसकी काम क्या है, स्टीलिंग करना, चोरी करना है। इसका मतलब ये जो थेफ्ट शब्द है ये आपका किसकी कैटेगरी में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अब ये थीफ का ध्यान रखना, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से मैंने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसका मतलब क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका किससे, एडजेक्टिव से बन सकता है, दोनों जगह पे अपन ने बनाया। और किससे बन सकता है, वर्ब से क्या हो सकता है, अपन क्या बना सकते हैं यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एंड वी कैन मेक फ्रॉम कॉमन नाउन आल्सो, यानी हम किससे बना सकते हैं, कॉमन नाउन से भी अब्स्ट्रैक्ट का निर्माण। अब कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, जो किससे बने हुए, एडजेक्टिव से क्या बने हैं, अब्स्ट्रैक्ट बने, फिर वर्ब से बने, फिर आपके किसके बने हैं, नाउन से बने। उसके बाद फिर ऐसे और सेंटेंसेस में आपको क्या दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा। पहले चलिए तो अभी अपन ने सेंटेंसेस में समझा कि एडजेक्टिव से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, कॉमन नाउन से भी बन सकता है, एंड वी कैन क्रिएट फ्रॉम द वर्ब। नाउ वी विल टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले इसके बारे में बात करते हैं, यानी आपके पास कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है तो उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ये चीज देखते हैं। चलिए एडजेक्टिव दे रखा होगा आपको शब्द में, और उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अब्स्ट्रैक्ट। एक उदाहरण अभी मैंने आपके सामने दिया, वो देख लेते हैं अपन। मैंने शब्द दिया आपको ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ क्या हुआ, ईमानदार। अब आपका अगर इसका अब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी जो शब्द है ये क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति की विशेषता होगी, ऑनेस्टी उसका क्या होगा, भाव होगा। फॉर एग्जांपल आपको बताना है, मैंने कहा हंग्री, इसमें से कौन अब एडजेक्टिव है या फिर अब्स्ट्रैक्ट है, हंग्री वर्ड एडजेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। चलिए जो हंग्री शब्द है, हंग्री का अर्थ क्या होता है, हंग्री यानी भूखा,
अब जो हंग्री शब्द है ये भूखा किसी व्यक्ति की विशेषता होगी, कोई व्यक्ति भूखा होगा, इस कारण इस वजह से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो क्या बनेगा एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सॉरी ऑब्स्ट्रैक्ट बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, हंगर बनेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, जैसे ब्यूटीफुल लिखा था अपन ने तो वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें जॉयफुल, तो इसका भाव क्या होगा, उसके अंदर कौन सी चीज का भाव है, जॉय का भाव है, यानी जो जॉय है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जॉयफुल है आपका वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ऐसे कैसे बात कर ले आपने आपके लिए, रिच, रिच का अर्थ क्या होता है, अमीर। अब रिच अमीर होता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट भाव क्या होगा, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट होगा रिचनेस, क्या होगा, रिचनेस। अब ये रिचनेस एक ध्यान रख लो यहाँ पे, जिस किसी भी स्पेलिंग के पीछे नेस आता है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिस स्पेलिंग के पीछे नॉर्मली वाई आता है वो भी किसके अंतर्गत रख सकते हैं हम इसको, आप किसके अंदर रख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। रिच क्या हो जाएगा, रिचनेस का क्या हो जाएगा आपका, ऑनेस्टी हो जाएगा। चलिए अगर अपन बात करें मैंने शब्द का हंग्री, हंग्री का अर्थ क्या होता है, भूखा, उसके पीछे आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वो हो जाएगा हंगर, उसके अंदर भाव कौन सा हो जाएगा, हंगर। एग्जांपल ऐसे और ले सकते हो आप, थर्स्टी, थर्स्टी का अर्थ क्या होता है, प्यासा, जो व्यक्ति प्यासा हो उसकी विशेषता क्या होगी, थर्स्टी, लेकिन अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट भाव क्या उसके अंदर थर्स्ट है, यानी जो आपका थर्स्ट वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, थर्स्टी आपका क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी व्यक्ति की विशेषता हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रिच, रिच का अर्थ क्या होता है, अमीर, उसके अंदर कौन सा भाव है, रिचनेस, रिचनेस का अर्थ क्या होता है, अमीरी, उसका भाव है। तो NESS नेस किसी भी स्पेलिंग के पीछे मिलता है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं लेजी, लेजी का अर्थ क्या हुआ, जो व्यक्ति क्या हो, आलसी हो। अब लेजी है तो उसके अंदर भाव कौन सा होगा, तो उसके अंदर भाव होगा लेजीनेस, यानी उस व्यक्ति के अंदर किसका भाव है, लेजीनेस का। हैप्पी, देखिए हैप्पी का अर्थ क्या होता है, हैप्पी यानी खुश, अब उस व्यक्ति में भाव कौन सा है, तो उसके अंदर जो भाव है दैट इज हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस शब्द है ये आपके किस कैटेगरी में आप रख सकते हो, हैप्पीनेस को आप रख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, जिस किसी के पीछे नेस आता है वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात हो जाएगा। अब हैप्पी एडजेक्टिव है, इससे क्या बन जाएगा आपका हैप्पीनेस। ऐसे कैसे बात करें, एक व्यक्ति इनोसेंट है, इनोसेंट, इनोसेंट का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति क्या नहीं हो, अपराधी नहीं हो, बेगुनाह हो, तो उसे कहते हैं। इसके अंदर इस व्यक्ति के अंदर क्या कौन सा भाव है, उसके अंदर भाव है इनोसेंस का, यानी बेगुनाही, उसका क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। इनोसेंट व्यक्ति है तो जैसे स्लेव, स्लेव का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति क्या हो, गुलाम हो, उसके अंदर कौन सा भाव होगा, स्लेवरी, उसका क्या होगा, भाव। गुलाम, उसकी क्या हो जाएगी, गुलामी, उसका क्या है, भाव। पुअर, यानी जो व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है, उसकी क्या हो जाएगी, पॉवर्टी, यानी उसके अंदर कौन सा भाव हो जाएगा आपका, गरीबी, उसका क्या हो जाएगा, भाव। तो देखिए ये जो मैंने शब्द आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, आपके एडजेक्टिव है, जिनको हम किस में बदल सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट में बदल सकते हैं। ऐसे कैसे एक उदाहरण लेते हैं, डीप, डीप का अर्थ क्या होता है, गहरा। अब गहरा है तो उसका भाव क्या होगा, गहराई होगी, और गहराई को हम क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। वैसे के वैसे आप ले सकते हो लॉन्ग, लॉन्ग का अर्थ क्या होता है, लंबा, ये एडजेक्टिव है आपका। इसका जो भाव होगा, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट बनेगा लेंथ, यानी लेंथ एंड क्या हो जाएगा, लंबाई। वैसे के वैसे वाइड, वाइड एंड क्या होता है, चौड़ा, तो इसकी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाइड। वाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई। चलिए तो वाइड से क्या बन गया, वाइड, लॉन्ग से क्या बन गया, लेंथ बन गया, डीप से क्या बन गया, डेप्थ बन गया। तो ये ऐसे वर्ड्स देखिए। प्राइवेट, प्राइवेट का अर्थ क्या होता है, यानी कोई भी चीज निजी हो उसका आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या बनाएगा, प्राइवेसी, यानी आपकी निजता। ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपके। अगला शब्द वो है वाइज, वाइज का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान, जो व्यक्ति क्या हो, होशियार, उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका विजडम हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे आप क्या ध्यान रखोगे, जिस शब्द के पीछे क्या आता है, डम आता है, DOM डम आता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे चाइल्ड, चाइल्डहुड हो जाएगा, वैसे के वैसे। चलिए मदर, मदरहुड, फादर, फादरहुड, ब्रदर, ब्रदरहुड, तो वो किसके अंतर्गत हो जाएगा, आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे कैसे, अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, यानी इंटेलिजेंट जो शब्द है ये किसी की विशेषता होती है कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में आपकी क्या भावात्मक संज्ञा है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी होशियारी, बुद्धिमत्ता, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे। तो ऐसे शब्द, वैसे वैसे जैसे शब्द है प्राउड, प्राउड क्या होता है, गर्व, तो
तो इसका क्या हो जाएगा प्राइड, यानी ये आपके किस में चेंज हो गया, आपके इसमें चेंज हो गया। सीक्रेट, सीक्रेट का अर्थ क्या होता है आपका, कोई भी किसी भी प्रकार का गुप्त बात, क्या हो जाएगी सीक्रेसी, यानी आपके जो सीक्रेसी वर्ड है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कुछ ऐसे शब्द हैं ये जो क्या है आपके एडजेक्टिव होते हैं और इनको आप क्या कर सकते हो वापस एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कोई भी व्यक्ति रेगुलर है तो रेगुलर का अर्थ क्या हुआ, नियमित, क्या हो जाएगा इसका रेगुलरिटी, यानी रेगुलरिटी का अर्थ क्या हुआ आपकी नियमितता। ये जो नियमितता है ये आपके किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। तो ये शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा एडजेक्टिव से। अब इनके अगर अपन एग्जांपल्स लेने की बात करें, ऑनेस्टी का अपन ने एग्जांपल ले लिया था, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर हंग्री पे कोई भी शब्द आए तो आप वाक्य में कैसे प्रयोग हो, जैसे ही इज हंग्री ऐसा शब्द आ जाए, वाक्य आ जाए ही इज हंग्री, तो ये हंग्री जो वर्ड है यहाँ पे ये आपका क्या है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भाव होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे अपन कह सकते हैं लेबरर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मजदूर लोग हैं वो किसके ऊपर चले गए, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ, भूख हड़ताल पे। देखिए ऐसा नहीं कि लेबर्स वेंट ऑन हंग्री स्ट्राइक यानी भूखी हड़ताल पे, ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब होता है हंगर यानी भूख हड़ताल पे चले गए। ये जो शब्द है भाव है और ये जो शब्द है ये ही की क्या है विशेषता, तो एडजेक्टिव है, वाक्य में आपको ध्यान रखना है। चलिए थ्रस्टी का आप ऐसे ले सकते हो, जैसे द क्रो वाज थ्रस्टी, कौवा क्या था प्यासा था, द क्रो वाज थ्रस्टी, तो ये तो हो गई क्रो की विशेषता कि वो प्यासा था कि नहीं था। लेकिन वाटर क्वेंच आवर थ्रस्ट, जो पानी होता है वो क्या करता है हमारी थ्रस्ट को मिटाता है, यानी हमारी प्यास को किससे मिटा सकते हैं, किसके थ्रू मिटा सकते हैं, पानी के थ्रू। तो आपने वाक्य में जब थ्रस्ट का प्रयोग किया तो इस तरह से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे डंकी इज अ लेजी एनिमल, गधा जो होता है वो क्या होता है, एक लेजी एनिमल होता है, यानी एक आलसी जानवर होता है। लेजीनेस इज अ बैड हैबिट, यानी आपकी जो लेजीनेस है वो क्या है, इज अ बैड हैबिट, क्या है गंदी आदत है। इस वजह से आप इस तरह से क्या कर सकते हो, वाक्य का निर्माण कर सकते हो। वाक्य निर्माण जरूरी है क्योंकि आपके जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो ऐसा नहीं दिया जाएगा, क्या किया जाए, आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको या तो अंडरलाइन कर देंगे या फिर उसको आपके ब्लैंक छोड़ के बोलेंगे, इसमें से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है वेदर इट इज अ एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हैप्पी, तो सी इज हैप्पी और हैप्पीनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, यानी खुशी जो है वो एक अच्छी चीज है। इस तरह से वाक्य बनाते हो। जैसे ही इज एन इनोसेंट पर्सन, वो क्या है, एक इनोसेंट व्यक्ति है, एक क्या है आपका बेगुनाह व्यक्ति है। हिज इनोसेंस इज येट टू बी प्रूवन, उसकी जो बेगुनाही है अभी तक क्या होनी है, साबित होनी है। स्लेव का अर्थ क्या हो जाएगा, गुलाम, ही इज अ स्लेव ऑफ हिम, वो उसका क्या है गुलाम है। स्लेवरी इज अ बैड थिंग, यानी स्लेवरी गुलामी है, वो एक क्या है गलत परंपरा है, गलत चीज है, ठीक है। जैसे देयर आर मैनी पुअर इन इंडिया, भारत में क्या बहुत सारे क्या है गरीब है। पुअर्टी इज अ इज अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटीज हेड, यानी हमारा जो समाज है उसके समाज के ऊपर क्या है धब्बा है, पॉवर्टी गरीबी। तो वाक्य को आपको ध्यान रखना है, चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी यूज करो या तो उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। दूसरा, जब कभी भी आप इसके ऊपर वाक्य बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, यानी हम कह सकते हैं वर्ब सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चलिए लॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, इसके चेंज का लेंथ हो जाएगा वाइड। वाइड आपने वाइड देखा होगा, जब क्रिकेट में बारे में सुनते हैं कि बॉल वाइड हो गया, वाइड का मतलब क्या हो गया, जो मार्क कर रखा है, लाइन कर रखा है उससे बाहर चली गई, चौड़ाई में ज्यादा गई, दैट्स व्हाई इसको हम वाइड कहते हैं, चौड़ा। लेकिन अब वो उसकी चौड़ाई कितनी है उसको हम क्या कहेंगे, वाइड कहेंगे। प्राइवेट का अर्थ होता है निजी, कोई भी चीज आपकी प्राइवेसी यानी आपकी निजता क्या है, जैसे आपका मोबाइल फोन है उसके अंदर आपकी चीजें जो होती है वो प्राइवेसी है आपकी, उसको आप शो करो नहीं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। वाइज, वाइज का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान। द किंग वाज वाइज, यानी राजा क्या था, बुद्धिमान था। हिज विजडम वाज स्प्रेडेड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो आसपास के क्षेत्र में फैली। तो ये सारे जो आपको मैंने सब बताए ये एडजेक्टिव से क्या बनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। अब बात चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी किस तरह से कौन से वर्ड्स होते हैं जो कॉमन नाउन है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया अभी थीफ, थीफ का अर्थ क्या होता है, चोर, तो वो काम करेगा क्या, थेफ्ट का, यानी चोरी का। जो ये थेफ्ट वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वैसे अगर अपन देखें मदर,
अब आपकी माता जी है, वो दुनिया में बहुत सारे और लोगों के भी माता जी होते हैं, तो मदर मतलब कॉमन नाउन, इसको आप क्या कर सकते हो, किसमें चेंज कर सकते हो, मदरहुड में, यानी उनका जो प्यार होता है, मातृत्व होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुड शब्द पीछे, जिसके पीछे मैंने क्या क्या चीजें बताई वो चीज ध्यान रखो। एक तो NESS नेस, एक DOM डम, एक आपका HWD हुड आ जाए, और इसके अलावा TY भी कई बार आ जाए तो भी किसके अंतर आएगा। इससे आपके ये सारे शब्द अगर आपको किसी स्पेलिंग कैप में मिलते हैं, इसका मतलब वो स्पेलिंग आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का अर्थ क्या होता है, ब्रदर का अर्थ होता है भाई, यानी ब्रदर यानी भाई, कॉमन नाउन है, दुनिया में बहुत सारे भाई है। और ब्रदरहुड, जो ये शब्द है ब्रदरहुड, ये आपका भाईचारा, जो भाईचारा शब्द है वो भाव होता है, भाईचारा कोई चीज नहीं होती, भाई भाव होता है, उसको हम छू नहीं सकते, वी कैन फील दैट, दैट्स व्हाई ब्रदरहुड इज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे कैसे आप समझ सकते हो, ठीक, मदर ब्रदर चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है, बच्चा, यानी बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो शब्द है ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, चाइल्डहुड का मतलब हुआ बचपन, ये भाव होते हैं बचपन के, फीलिंग्स होती है जो हम महसूस करते हैं, इस वजह से इन चीज को ध्यान रखिए। ऐसे कैसे बात करें, इन्फेंट, इन्फेंट किसको कहते हैं, शिशु को कहते हैं, और उसकी जो भाव होंगे उसके अंदर इन्फेंसी कहते हैं। देखो शिशु होता है जो 0 से 6 साल के बच्चे को हम उसको इन्फेंट कहते हैं, 6 से जब बड़ा हो जाता है बच्चा, जब बाल्यावस्था में चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। तो ये चाइल्ड क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, इसका इन्फेंट क्या हो जाएगा, इन्फेंसी। वैसे के वैसे अगर कोई रॉबर है, रॉबर का अर्थ क्या होता है, लूटने वाला यानी डाकू, तो उसका काम क्या है, तो उसका धंधा है रॉबरी, तो ये रॉबरी जो शब्द है, डकैती, ये भाव होता है, इस वजह से ये किसके अंदर जाएगा, अब स्टाइल। बैगर, बैगर का अर्थ क्या होता है, भिखारी, भीख मांगने वाला बैगर होता है, और इससे क्या है, इसका कार्य बैगरी है, तो बैगरी जो शब्द है ये आपका किसके अंतर्गत रख सकते हो, आप इसको अब स्टेक के अंतर्गत रख सकते हो। वैसे कि वैसे पैट्रियट, पैट्रियट का अर्थ क्या होता है, पैट्रियट का अर्थ होता है आपका देशभक्त, तो इसके अंदर जो भाव है वो है पैट्रियटिज्म, और पैट्रियटिज्म का अर्थ क्या होता है आपका देशभक्ति। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने कॉमन नाउन्स के आपको क्या दिया, एग्जांपल्स दिए, जिनको आप किसमें कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आपको इसके अंदर। जैसे ISM भी आ जाए, इज्म भी आ जाए, तो आपको क्या कर सकते हो इसके अंदर। जैसे वर्ब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का निंदा करना, क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इन वर्ड्स के बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो क्या किया जा सकता है, इससे आप चेंज कर सकते हो। वैसे वैसे अगर अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं वर्ब के, वर्ब से कैसे क्या किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट किया जा सकता है। तो वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करना है आपको, तो मान लो पे, PY, पे का अर्थ क्या होता है, पे का अर्थ होता है भुगतान करना, तो भुगतान का क्या हो जाएगा पेमेंट, और पेमेंट जो आपका है वो भुगतान, तो पेमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाव की तरह हो जाएगा। क्रिएटिव, सॉरी क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट का अर्थ क्या होता है आपका बनाना, कोई भी चीज का निर्माण करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका भाव क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एक शब्द होता है सूज, सूज का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज आप क्या करना चाहते हो, चुनना चाहते हो उसका, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे चॉइस। चॉइस का अर्थ क्या होता है आपका चयन किसी चीज के बारे में, तो ये आपका क्या है वर्ब, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ब। और बात करें अपन तो ऐसे शब्द होता है एडमिट, एडमिट का अर्थ क्या होता है किसी चीज को जमा करना या फिर एडमिट होना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एडमिशन। एडमिशन का अर्थ क्या हुआ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नरेट, नरेट का अर्थ क्या होता है किसी चीज का क्या करना, वर्णन करना, तो क्या हो जाएगा इसका भाव नरेशन, और नरेशन जो होता है वो एक क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। अलाउ, अलाउ का अर्थ क्या होता है परमिशन देना, तो क्या हो जाएगा अलाउंस, अलाउंस यानी परमिशन दी गई, स्वीकृति, जो स्वीकृति वाला भाव है ये भाव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बताया आपको, एडजेक्टिव से आप कैसे क्या बना सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से कैसे आप क्या बना सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, और इसके अलावा कॉमन नाउन से कैसे आप क्या कर सकते हो अब्स्ट्रैक्ट। को एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ले लिया चाइल्ड, ठीक है, जैसे ही इज माय चाइल्ड, वो क्या है मेरा बच्चा। देखिए यहाँ पे जो चाइल्ड शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए, बच्चा, ये कॉमन नाउन की तरह क्या हुआ है यूज हुआ है, तो इसका लिए चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्डहुड इज अ ग्रेट टाइम, जो बचपन होता है वो क्या होता है बहुत अच्छा समय होता है, जो क्या हो जाता है गुजर जाता है। यहाँ पे चाइल्डहुड का अर्थ क्या हुआ, या चाइल्डहुड का अर्थ हुआ आपका भाव है, और किस तरह यूज हो रहा है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है। चलिए, ही इज अ पैट्रियट सोल्जर, ही इज अ पैट्रियट सोल्जर, यानी वो क्या है आपका एक
देशभक्त सैनिक है। अब इसको अगर आप इसका उदाहरण चेंज करोगे, यानी इसका अगर अपन बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, तो अपन क्या कर सकते हैं, his patriotism must be admired, यानी उसके अंदर जो कौन सी भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पैट्रियटिज्म आया है, ये क्या है, आपका नाउन है। कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले देख लीजिए हिज आ गया, हिज क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए ये पैट्रियट शब्द है, ये क्या है, आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। चलिए वैसे अगर अपन बात करें पे की, तो आई पेड 20 रुपी फॉर दिस पेन, दिस पेन, मैंने इस पेन के कितने रुपए दिए, पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको पे कहां से, पे सेकंड फॉर्म है पेड की, इसका 20 रुपी फॉर दिस पेन। यहाँ पे ये जो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह। इसी शब्द को आप क्या किए, पेमेंट की तरह बात करें तो हिज पेमेंट इज नॉट क्लियर, यानी उसका जो पेमेंट है वो क्या नहीं है, क्लियर नहीं, उसने उसका अपना पेमेंट क्या नहीं किया, क्लियर नहीं किया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पे पे का अर्थ अलग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पे का अर्थ अलग हो गया। तो ही choose this shirt, उसने क्या किया है, इस शर्ट को चुना है, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। अब this shirt is his choice, ये जो शर्ट है वो किसकी चॉइस है, किसकी पसंद है, ये उसकी पसंद है। देखिए वाक्य सेम है, ये उसने शर्ट चूज किया है, बस यहाँ पे जो चूज शब्द है ये वर्ब की तरह यूज हुआ। इसको इसी वाक्य को कहना है कि भाई ये शर्ट उसकी चॉइस है, उसकी पसंद है। तो हमने क्या किया, चॉइस को सबसे लास्ट में लेके चले गए, ये नाउन है और ये क्या हो जाएगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान सकते हो। जैसे अवधान के लिए अपन देख लें जस्टिस, अब जस्टिस जो शब्द है ये क्या है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीप रख सकते हो, इसको भी किसके अंतर्गत रख सकते हो, इसके अंतर्गत। लव हो जाएगा, हैट हो जाएगा। अगर आप एंगर है, यानी आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, ये गुस्सा शब्द जो है आपका भाव होता है, एंग्री व्यक्ति हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। इस वजह से इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट जो भाव हो, बस ये समझ लीजिए। तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया कि कौन कौन से शब्द क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब भी आप कैसे यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज का नहीं होना है कि कोई एडजेक्टिव है और कोई आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें आपको क्या नहीं ना, कंफ्यूज नहीं, वहां पे गलती है। एंगर और एंग्री दोनों लगते हैं सेम सेम है, और नॉर्मली लोग यही समझते हैं। एंगर ही का अर्थ हुआ जो व्यक्ति क्या है, गुस्सा है, भाव विशेषता हो जाएगी। एंगर उसका क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझिए और इसको वीडियो को देखिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर, जो भी आपको अगर कोई समस्या आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।